नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है। और हम एविएशन फील्ड में जो फाइटर जेट बनाने की लंबी प्रक्रिया इस देश में चलती रही है और उसमें एक बहुत ही दुखद दुर्घटना दुबई के एयर शो में हुई है, जिसमें लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान तेजस एक विशेष परिस्थिति में, जिसे HAL एक्सेप्शनल यानी कि एक विशेष परिस्थिति बता रहा है, उसके अंदर उसका दुर्घटना हो गया है। उसमें अब टेक्निकल उस डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव जी यानी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विरुद्ध जो जिस तरह से कलाबाजियाँ खाता है प्लेन, और उस समय इतनी स्पीड के ऊपर जिस तरह से पूरे शरीर का जो रक्त है उसमें जिस तरह का मूवमेंट होता है, कभी मस्तिष्क में बहुत अधिक मात्रा में खून जाता है, कभी वो कम हो जाता है। तो उसके अंदर कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, लेकिन कभी भी जो इस तरह के शो हैं, इस तरह के विमान हैं, जो कि अत्यंत आधुनिकतम सुविधाओं से लैस हैं, और साथ में एक मनुष्य भी है, एक पायलट भी है, जो कि बहुत ही निपुण है, परंतु दोनों के सामंजस्य में कहीं न कहीं, कभी न कभी कुछ चूक हो जाती है। उस सेकंड्स, या कि आप समझिए कि सेकंड्स के कुछ भाग की चूक होती है, लेकिन कुछ मतलब थोड़ा-सा अगर ऊपर प्लेन वो होता, तो वो उसके क्या कारण होंगे वो जाँच के बाद पता लगेगा। लेकिन ये दुखद घटना हुई है। लेकिन इस दुर्घटना के बैकग्राउंड में इसको समझने के लिए भारत के जो लड़ाकू विमान के क्षेत्र में है, क्योंकि वो अधिकतर सारे के सारे इंपोर्ट किए गए, बाहर से मंगाए गए हैं, तो उसके ऊपर भी देखना आवश्यक है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में करीब 45 साल लग गए हैं। जैसे पुराने विमान भारत के पास हैं, जैसे सोवियत काल के MiG-21, जगुआर जेट कई बार दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। दुर्घटनाएं कोई भी इस तरह से होती नहीं हैं। अब हमने थोड़ा बहुत मशीन बिल्डिंग में, ऑटोमेटिक मशीनों में काम किया है, और जो भी लोग इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं, मशीनों से संबंध रखते हैं, उनके रख-रखाव से और चलाव से संबंध रखते हैं, वो निश्चय ये मान सकते हैं कि इस तरह की संभावनाएँ बिल्कुल निपुणतम कंपनियों द्वारा अच्छे से अच्छी बचे हुए मशीनों में हो सकती है। और ये तेजस्वी या कोई भी जो विमान है, चाहे MiG-21 हो, जगुआर हो, ये सारे के सारे विमान हैं जो कि एक मशीन है, जिसमें उच्च आधुनिक सुविधाएँ और सिस्टम मौजूद हैं, जो कई चीज़ों की गणनाएँ कर लेते हैं जो मनुष्य द्वारा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ फिर भी पायलट है, वो जितने भी जो कलाबाजी लगा रहा है, वो पायलट की सूझबूझ उसके अनुभव के साथ में है, और उसमें कई बार कुछ भी जो है वो गड़बड़ी हो सकती है। वो मानवीय गड़बड़ी थी, उसकी भी संभावना है, वो मशीन की गड़बड़ी थी, जैसा कि HAL कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों में दुर्घटना हुई है, तो हमें उसी बात को मानना पड़ेगा। लेकिन एक पूरी की पूरी लॉबी है, जिसके बहुत सारे पिट्ठू, बहुत सारे साथी, बहुत सारे षड्यंत्रकारी इस देश भारत में भी हैं, जिन्होंने मजाक उड़ाया था ऑपरेशन सिंदूर का, और भी इस तरह के सामरिक महत्व के जो भारत ने निर्णय लिए हैं, जो पहले से अमूलचूल परिवर्तन आया है, और उसी तरह से डिफेंस के इंडिजीनियस जो है वो निर्माण में, यानी कि देश में ही बहुत सारे कलपुर्जों, मशीनों, विमानों का जो निर्माण हो रहा है, उसकी निपुणता की साख बढ़ गई है भारत के एविएशन क्षेत्र की, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। और वो उसमें एक विशेष जो है वो टाइमलाइन है, एक विशेष परिस्थिति का निर्माण हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन जिस तरह से बहुत सारे विदेशी जो शक्तियां हैं, कंपनियां हैं, उनको अपने सामान बेचने हैं, तो भारत एक अप्रत्याशित रूप से एक उनके साथ में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन में उतर चुका है। तो जब कोई नया कंपटीटर आता है, तो पुराने दादा लोग भरकस प्रयास करते हैं कि नए आगंतुक को उसकी पहुंच, उसकी उसका प्रभाव वो जम ना पाए, वो उखाड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत लंबी कहानी है, इसे हम जानते हैं, इतिहास में बार बार दोहराई जा चुकी है। लेकिन शांति काल में ही बात कर लेते हैं। वायुसेना के भारत में बहुत सारे ये मशीनें हैं, इनको चलाया जाता है। तो शांति काल की दुर्घटनाओं में 104 विमान और
33 जो है वो 73 पायलट जो बड़े निपुण पायलट होते हैं वो खो दिए हैं भारत ने। और भारत एक ऐसा देश है जिसने शांति काल में विमान दुर्घटनाओं में सबसे अधिक संख्या दर्ज की। पिछले 30 सालों में 534 विमान अगर उनकी खर्चा दिखाया जाए तो कितनी बड़ी संख्या है, और 152 पायलट हमने खो दिए हैं। तो वो उस परिस्थिति से निकल आए हैं। अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं कि एक एक्सेप्शनल फॉर्म में सिर्फ 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। जो है वो इसकी तेजस की, उसका अगर उसकी कंपैरिजन किया जाए दुनिया के जो ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर, जैसे पाकिस्तान के पास तो चीन का प्लेन है, उसमें 5 दुर्घटनाएं पिछले 22 साल में हो चुकी हैं। और उसके बाद में लॉकहीड मार्टिन का जो अमेरिका का प्लेन है उसकी 650 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं पिछले 50 साल में। और इसी तरह से F-22 जो है, F-16 है, उसकी तो F-16 जिसको सबसे बड़ा नामी विमान, लड़ाकू विमान माना जाता है, उसकी 650 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और F-22 की 20 हो चुकी हैं, और F-35 की 21 हो चुकी हैं। और मिग यानी कि रशिया, भारत की अधिकतर प्रणाली अभी तक रशिया थी, तो उसमें कुल मिलाकर के 1200, यानी कि 55 में करीब करीब आप समझिए 70-75 साल में 1200 दुर्घटना हो चुके हैं। डसॉल जो है वो फ्रांस का है, उसकी भी 4 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। और इस तरह से चीन के विमान की J-15 है, उसकी भी 4 हो चुकी हैं। यानी कि ये सिर्फ संख्याएं, इसलिए हमने इनकी चर्चा की है क्योंकि हमेशा किसी भी एक घटना को, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो मतलब उसमें मनुष्य के निर्माण का हाथ हो, जैसे ये मशीन है, तो इन दुर्घटनाओं में कुछ एक कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। तो वही हमने करने का इसमें प्रयास किया है। तो हम आशा है कि बातचीत जो कि तेजस की जो दुर्घटना हुई है दुबई एयर शो में, उसके परिप्रेक्ष्य में की गई है। कुछ और संख्याएं कुछ हमने बताई हैं। भारत निश्चय ही मशीनों के निर्माण में और परिशुद्ध मशीनें यानी कि सोफिस्टिकेटेड मशीन्स के निर्माण में एक विशेष परिस्थिति रखता है। हमने इस क्षेत्र में छोटा मोटा कार्य अपने साथियों के साथ में किया है, बड़े उद्योग के साथ में। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम ये बात कर रहे हैं, और ये बात उससे भी जाहिर होती है कि बहुत सारे जो एविएशन एक्सपर्ट हैं और निपुण पायलट हैं और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी इसी तरह की बात की है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और एक निवेदन जो फिर मैं आपसे करना चाहता हूँ, बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे जो साथी लोग, परिवार के लोग हैं, वो निश्चय ही उस वीडियो को देखते हैं, लेकिन एक सही कहीं कमी शायद छूट जाती है कि उसको लाइक नहीं कर पाते किसी कारण से। शायद इसका जो यूट्यूब का जो एक एल्गोरिथम है, यानी कि किस तरह से कोई भी वीडियो आया उसको अधिक से अधिक लोग कैसे देखेंगे, जब उसको आप लाइक करेंगे या उस पर अगर आपको पसंद है तो कोई छोटा सा कमेंट करेंगे। सभी लोग कमेंट करने की परिस्थिति में कई बार नहीं होते, नहीं इतना समय भी नहीं होता है, और वीडियो भी वो कई टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं। लेकिन कम से कम अगर वो लाइक कर दें, यानी उन्हें पसंद आए, तो उनके मित्रों को फेसबुक पे या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें मालूम चलेगा कि उन्होंने इसे देखा है। तो इस तरह से हमें मदद मिलेगी। तो हमें आशा है कि ये बात आप ध्यान रखेंगे, और हम फिर से मिलते हैं बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।